हेलो फ्रेंड्स। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। श्री कृष्ण वो नशा है जो कभी छूटता नहीं, और श्री कृष्ण वो भरोसा भी है जो कभी टूटता नहीं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा संडे वाले दिन का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, सैटरडे को मैंने फ्रिज साफ़ करा था और भी कुछ सफाइयाँ करी थी घर की। चादर वगैरह उतार के धोई थी और कपड़े धुले थे। वो कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, तय बना लिए हैं, और उसके बाद मैं लग गई थी घर की सफाई में। फ्रिज की सफाई हो गई थी मेरी, और मैंने आगे वाले रूम की सफाई कर दी थी। जो अंदर वाला रूम है, सॉरी, राहुल वाला। और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था रूम की सफाई का, थोड़ा बहुत किया है, वो आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। आज मैं लगी थी आगे वाले कमरे की सफाई में, जो बालकनी वाला रूम है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े दिखाए थे आपको, प्रेस करके कपड़े रख लिए थे। उसके बाद मुझे लगाने थे अलमीरा में कपड़े, तो मैं पहले आज सफाई करने बैठ गई अलमीरा की। तो ज़्यादा काम था नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा ही बहुत काम था। मैं अंदर की भी आज सफाई कर दूँगी, और जो मुझे बाहर रूम की सफाई करनी है, जैसे दीवारें वगैरह, वो भी मैं आज ही साफ़ कर दूँगी। तो बस दिवाली की सफाइयों में ज़ोरों शोरों से लग गए हैं, और जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तभी टाइम पे काम निपटेगा। ये था कि नवरात्रों से पहले हो जाता तो भी सही रहता, लेकिन अब मैंने सोचा है कि करवा चौथ से पहले मैं सारी सफाइयाँ करके निपटा दूँ, ताकि त्योहार के टाइम पे थकन थकन सी ना रहे। और आजकल शरीर इतना ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा काम करने से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और आगे की वीडियो में आपने मेरी वॉइस भी सुनी होगी, वॉइस ही इतनी ख़राब हो रही है तबीयत के मारे कि आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। तो बस यहाँ पे मैंने ये 2 अलमारी के जो नीचे वाले खाने होते हैं, इनको अच्छे से पोंछ दिया, कपड़े सारे खाली करके, और फिर नए पेपर बिछा के मैं वापस से कपड़े सेट कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से एक साइड चादरें रख दी हैं, एक साइड सिंगल बेड की, और एक साइड डबल बेड की, और एक साइड पर्दे रख दिए हैं। और कुछ ये गर्म कपड़े हैं जो मैं इसमें रख रही हूँ, और इसी तरह से अपनी ये अलमारी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ से भी नीचे के हो गए हैं दोनों खाने, और ये ऊपर के कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सारे फालतू जो एक्स्ट्रा सारे पर्स वगैरह हैं वो सब रखे हुए हैं, आरती के और मेरे। तो एक बार सारे निकाल के बाहर में इनको भी अच्छे से दूसरा पेपर बिछा के रख दूंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं साइड वाले लॉकर में रख देती हूँ, वो खाली है और ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा तो किसी और यूज़ में आ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि रहने देते हैं, और वहाँ पे कुछ और वो वाला यूज़ में आ जाएगा, इधर ये पर्स वगैरह ही रखे रहने देते हैं। क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो एकदम से फिर आरती भी ले लेती है, अपना यूज़ कर लेती है। तो बस ये भी पर्स का, ये भी मैंने खाली करके और नया पेपर बिछा के वापस से सामान सेट कर दूँगी यहाँ पे भी। तो इसी तरह से बस मैंने आज अलमारी की सफाई करी है, उसके बाद मैंने बेड भी साफ़ किया है पूरा, खाली करके। और जिस तरह से मैं बीच-बीच में आपको पहले भी दिखाई हूँ कि मैंने कितनी बार सफाई की है, बेड में दवाई डाली है, कपड़ों में, बिस्तर में दवाई डाली है। तो वो जो कीड़े के मारे दवाई डाल रही थी, फाइनली वो कीड़े ख़त्म हो गए हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिखे इस बार की सफाई में, और अलमारी भी एकदम क्लीन हो गई है मेरी, देखिए। इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा अपना देखते रहना चाहिए, घर को करते रहना चाहिए, और ज़्यादा मैं फैलाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए ज़्यादा देर लगती भी नहीं है काम करने में फिर। थोड़ा-थोड़ा अगर हम करते रहें बीच-बीच में तो एक साथ काम इकट्ठा नहीं होता है। तो बस अलमारी के मैंने जैसे कि 2 खाने नीचे वाले साफ़ किए थे, ऊपर वाले मेरे सेट थे जिसमें पाउच वगैरह रखे हैं साड़ी के, वो सब सेट थे। और बेड के भी एक बार बस सामान निकाल के वापस से झाड़ के, सारा झाड़ू से जो मिट्टी है, डस्ट है, वो हटा के वापस से सामान वैसे ही सेट कर दूँगी। तो ज़्यादा काम मतलब लगता नहीं है, लेकिन एक बार तो लगता है कि बहुत काम है, लेकिन करो तो सब आसानी से हो जाता है। और दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो इस तरह से सफाई करने से हमें ये भी पता चल जाता है हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है या यूज़ नहीं हो रही। तो दिवाली की सारी सफाइयों में ये सब एक बार अगर देख लेते हैं ना, तो सही रहता है, और सारा सफाई भी हो जाती है। जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसे हम निकाल देते हैं, जो चीज़ ज़रूरत होती है उसे हम ऐड ऑन कर लेते हैं अपने, कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, इसको हमें लेना चाहिए या लाना चाहिए। और सफाई की सफाई भी हो जाती है, हर एक कोना अपने घर का साफ़ हो जाता है। और जब सफाई करके हटो तो अपने मन को जो सुकून मिलता है ना, वो तो बस पूछो ही ना। चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन वो सफाई और वो घर देख के साफ़ सुथरा सा,
जो मन को सुकून मिलता है ना, वो तो बस एक अलग ही वो है। तो यहाँ पे मैंने बेड सारा खाली कर दिया है और अच्छे से झाड़ू से जो मिट्टी है वो इकट्ठी कर लूँगी और सारा वापस से सामान इसी तरह से लगा दूँगी झाड़ के और पोंछ के अच्छे से। तो इसी तरह से मैं अपने बेड की सफाई भी कर लूँगी, दूसरे साइड की भी करनी है मुझे। और बस इस बेड में मैंने जैसे गर्म कपड़े ना बैग में भर भर के रखे हुए हैं, और तो कुछ नहीं है। अभी अलमीरा में अगर रखो तो सारी अलमीरा भरी रहती हैं, तो मैं जब गर्म कपड़े की ज़रूरत होती है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब निकालने होंगे, तो सीधा बेड में से बैग में से निकाल लेते हैं, और जो ज़्यादा मेन जो होते हैं वो निकाल के अलमीरा में रख लेती हूँ। नहीं तो बेड में मैंने ये बैग बना रखे हैं, ये बैग ऐसे ही रखे हुए हैं। अब बैगों को सामने की साइड रख लूँगी, जो ज़रूरत का सामान है वो आगे रख लूँगी और जो नहीं चाहिए का है वो पीछे की साइड कर दूँगी। तो बेड उठा के कपड़े निकाल लेती हूँ, रख देती हूँ, तो ज़्यादा घर फैला-फैला भी नहीं दिखता। इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो या मेरे काम करने का तरीका कैसा लग रहा है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस यहाँ पे मैं बैग सेट कर रही हूँ और एक-एक बैग मैंने सबके बनाए हुए हैं कपड़ों के। जैसे अपना, आरती का, राहुल का, खुशी के पापा का, मतलब तीनों चारों के बैग मैंने अलग-अलग बनाए हुए हैं। और जिसे ज़रूरत होती है, या तो कपड़े जब सर्दियों के चाहिए होते हैं तो मैं ही निकाल के देती हूँ, और सामने रखने से सारा घर भरा-भरा हो जाता है, इसलिए सीधा धो के भी सीधा बेड में रख देती हूँ और जो यूज़ होता है वो निकालती हूँ। इसी तरह से बेड में से निकाल के रखना करना कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस बेड की सफाई अच्छे से हो गई है, बस सामान सेट कर रही हूँ मैं। तो इसी तरह से जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने आगे रख ली, और जो चीज़ नहीं चाहिए उसे मैं पीछे रख दूँगी। तो इसी तरह से बस बेड को सेट कर दिया है मैंने, और बेड का काम हो गया है मेरा, और दूसरी साइड का भी मैं ऐसे ही सेट कर लूँगी। और यहाँ पे बस मैं ये रख के देख रही थी, चादर वग़ैरह, ये गरम चादर वग़ैरह चाहिए होंगी बिछाने करने के लिए, तो वो भी मैं बेड में ही रखती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो बेड में से निकाल लेती हूँ और वापस से बेड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा ऊँचा-ऊँचा हो रहा था बेड, लेकिन मैं सोचा दबा के ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था। फिर मैंने भगवान जी के कपड़ों का जो डब्बा है वो हटाया, तभी भी वो सेट नहीं हुआ था। मैंने दूसरी साइड फिर एक पिलो की वो थी पैकेट, उसमें मैंने छोटे वाले कुशन रखे हुए हैं। वो यहाँ पे ऊँचा-ऊँचा हो रहा था थोड़ा-सा, तो मैंने वो दूसरी साइड रख दिया था। तो यहाँ पे आरती भी नाश्ता भी लेके आ गई थी सुबह, चाय और पोहा बनाया था उसने। तो कह रही थी मम्मी पहले कुछ खा लो, फिर काम से लगना। तो बस यहाँ पे बेड मेरा साफ़ हो गया था अच्छे से, और उसके बाद मैंने किए ये दीवारें साफ़। तो इस तरह से ये मैंने कटोरी ले ली है प्लास्टिक का, और ये वेस्ट है, और इसमें मैंने रेड वाला हार्पिक पानी में मिक्स करके डाल लिया है थोड़ा-सा। तो जूने से पहले दीवारें रगड़ दूँगी इससे हार्पिक से, और फिर एक बार गीले कपड़े से पोंछूँगी, फिर दोबारा से साफ़ कपड़े से पोंछूँगी। इसी तरह से दीवारें मैंने सारी पोंछी हैं, एक-एक दीवार अच्छे से साफ़ की है। और प्लास्टिक पेंट है, दीवार भी एकदम ऐसे चमक गई हैं, पोंछने के बाद लग ही नहीं रहा कि गंदी थी या पेंट नहीं कराया हमने। बहुत अच्छे से दीवारें साफ़ हो गई हैं सारी, लेकिन ये सब करने से जो मेरी हालत हुई है वो मुझे ही पता है। सर्वाइकल मेरा इतना बढ़ गया है कि, और मेरे हाथों में दर्द, मेरे गर्दन कंधे में दर्द, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही हूँ अब। और मंगलवार को मैं चली गई थी इसीलिए हॉस्पिटल, की दवाई मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, इसीलिए वीडियो आपको मिल नहीं पाई है। और वीडियो वैसे भी एक मेरी आगे पीछे लेट चल रही है थोड़ा-सा, और फिर रह जाती है तो और लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे सारी दीवार मैंने इसी तरह से ऊपर की ये दीवार पोंछ दी है, और यहाँ पे बेड पे हूँ तो जब तक इधर वाली दीवार बेड पे से साफ़ कर दूँगी। और पहले मैंने सोचा ये पंखा और अलमारी झाड़ देती हूँ, क्योंकि ये धूल मिट्टी जो है वो वापस से दीवारों पे ही आएगी। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने धूल मिट्टी पंखे की झाड़ दी है, और अलमारी की भी झाड़ दूँगी अभी। पहले जो बेड की दीवारें हैं उनको ही अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और अभी मैंने बेड पे से चादर भी नहीं हटाई थी। जब इधर की दीवारें साफ़ हो जाएंगी, फिर मैं बेड की चादर भी हटा के मशीन में डाल दूँगी। और काम तो मैंने बहुत किया था, बहुत सफाई की थी, लेकिन ये वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए करो।
और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं से मैं शुरू करूँगी अगला वीडियो अपना। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना अपने लिए जीना सीखिए तो देखिए कितना अच्छी लगती है ज़िंदगी हमारी। दूसरों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए भी ज़रूर निकालना। यही था मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।